नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे कुछ खरी बात, वो ये कि राहुल के साथ क्या जज ने सेल्फी ली थी या नहीं ली थी, और ये जज वाली जो अफवाह है या ये जो वारदात है या जो घटना है, ये सच में हुई थी या नहीं हुई थी। और डॉक्टर साहब ने साड़ी पहनकर गर्दा उड़ा दिया। कौन सा गर्दा उठाया, साड़ी कहाँ पहनी। और ये भी कि आईपीएस मार रहे मोटी मछली। अब ये बात तो खरी है, और ये रोज़ जो है खरी बात होती है। यूपी के राजनीति और सरकारी विभागों में अंदर खाने क्या चल रहा है, ये दिखाया जा रहा है वीडियो में। अब ये दिखाया जा रहा है तो यूपी के अंदर बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। अब यूपी में नए सिपाहियों की जूते से गोद भराई भी हो रही है। राजभर के छुटके का भौकाल, एमएलए मैडम को लगी गर्मी और केशव के मन में फूटे लड्डू। अब ये आप देख ही रहे हैं, और इसमें ये सारी चीज़ें जो है हो रही हैं। अब यूपी के मंत्री ने पैर धुलवाए फिर चुमवाए। बीजेपी अध्यक्ष के लिए केशव मौर्य का माहौल टाइट हो गया, और मैडम को खटक रहे ब्रजेश पाठक। ये जो सारी खबरें हैं ये चल रही हैं, और यूपी के बाहुबली के बिना शमशान सूना। अम्बा ने मुंगेरी से पीट पीट कर पीडब्ल्यूडी की सड़क बनाई, और वकील ने एसडीएम की कमर कस दी। तो ये यूपी की सारी खबरें हैं, और इन खबरों में देश में चौथा प्रदेश में अव्वल आया गोरखपुर। अब कैसे अव्वल आया ये तो वही बताएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर का शानदार प्रदर्शन, मेयर और नगर आयुक्त को दिल्ली में सम्मान भी मिल गया। अब ये गोरखपुर शहर ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। 17 जुलाई 2025 को विज्ञान भवन यानी आज नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर को कई श्रेणियों में सम्मानित किया है, क्योंकि बाबा हमारा जो ढोंगी बाबा है अजय सिंह बिष्ट, उसका गृह नगर है। तो वहाँ पे कुछ बाबा के तलवे चाटू जो हैं सरकार में बैठे हुए, वो सब करवाते रहते हैं। और इस मौके पर देश भर के बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शहरों और शहरी स्थानीय निकायों को पुरस्कार दिए गए। गोरखपुर की 4 अहम उपलब्धियां रहीं, जो यह दिखाती हैं कि शहर स्वच्छता के हर स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सफाई मित्र सुरक्षित शहर में देश में तीसरा स्थान मिला है। गोरखपुर को सफाई मित्र सुरक्षित शहर की श्रेणी में देश भर में तीसरा स्थान मिला है। इसका मतलब ये है कि गोरखपुर नगर निगम ने सफाई कर्मियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। अब नालों और सीवर की सफाई मशीन से होती है, और सफाई मित्रों की सुरक्षा उपकरण, बीमा, ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक हो गया है। स्वच्छता रेटिंग में 5 स्टार मिले हैं। पिछले वर्ष गोरखपुर को 3 स्टार रेटिंग मिली थी, लेकिन इस साल शहर ने बड़ी छलांग लगाते हुए 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। यह रेटिंग दर्शाती है कि शहर में हर स्तर पर सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, नागरिक सहभागिता और पर्यावरण के प्रति सजगता में काफ़ी सुधार हुआ है। और ये भी बता देते भाई साहब, कितनी मस्जिदें गिरा दी, कितने मुसलमानों के ऊपर अनर्गल बेहिसाब केस जड़ दिया आपने।
कितने मुसलमान भाइयों के घर गिरा दिए। मात्र आज वो पकड़ा गया और कल उसका घर गिरा दिया गया, ऐसा भी तो बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो 25-25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। परंतु ये जो योगी बनाम ढोंगी भगवा वस्त्रधारी, तो ये अपनी खबर जो है ऐसे चलने नहीं देगा और कब्जा करके बैठा रहेगा मुसलमानों को। वो कहता है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी। अब अब्दुल की चूड़ी टाइट हुई है या शासन प्रशासन की चूड़ी टाइट हुई है, देखने वाली तो बात ये है। और वाकई में सच्चाई क्या है ये तो बाबा खुद जानते हैं, या फिर वो उनका शासन, उनके लटूरे, उनकी हिंदू वाहिनी सेना, ईबीवीपी के चाटुकार ये जानते होंगे। क्योंकि यही बात अगर यूपी में कह दी जाए तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, अगर यही बात दिल्ली में कही जाए तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा। देश में दो कानून हैं, एक बीजेपी का कानून जहाँ पे बीजेपी सत्ता पर काबिज है और ठुम्मा मार के बैठी हुई है, और जितनी नाजायज़ काम, जितने कुकर्म वो कर रही है, इतने कुकर्म कभी देश में हुए ही नहीं। ऐसे ऐसे मठाधीश बिठा दिए गए हैं। अभी दिल्ली में भी 17 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं रेखा गुप्ता द्वारा। अब स्कूलों की दशा खराब है, आप सम्मान में गेट बना रहे हो, तो क्या वो गेटों का पैसा किसी स्कूल में कंप्यूटर लैब के लिए नहीं बनाया जा सकता था? तो ये आपका दिमाग है, आप उसको कैसा इस्तेमाल करें, आपको पूरी छूट है। और उस छूट के साथ आप स्वतंत्र भी हैं। आप जिस काम के करने के लिए चुने गए हैं वो काम आप कर नहीं रहे। जो प्रॉमिस आपने किए महिलाओं को 2500 रुपये देने का, उसकी फाइल आगे सरकती नहीं है। और आपका मोबाइल जो है वो 1,00,000-1,25,00,000 रुपये का आप खरीद पाएँ, इसका प्रस्ताव पास हो जाता है। और इसमें अगर आप पार्टी विरोध करती है तो उसके विरोध को नहीं माना जाता, क्योंकि आपको लग्जरी चाहिए, भव्यता चाहिए, विलासिता चाहिए। भले ही आप कॉरपोरेटर से एमएलए बने हों बड़ी मुश्किल से दूसरी तीसरी बार चुनाव लड़के, तो आपको टैक्स का पैसा है गर्दे में उड़ा देना है। अब आप उड़ा देंगे तो आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप सत्ता के वो चाटुकार हैं जो कोई हो नहीं सकता। क्योंकि पोडियम तो सिर्फ एक ही आदमी ने तोड़ा था, और वही आदमी जो है, वही व्यक्तित्व चीफ मिनिस्टर के रूप में हमारे सामने आया है। यही हाल योगी और ढोंगी का है। जो 9 केसेस उनके ऊपर थे, जब चीफ मिनिस्टर बने तो सबसे पहले उन्होंने अपने 9 केसेस ख़त्म किए थे। तो यूपी में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में पहला स्थान है। गोरखपुर को 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में पहला स्थान मिला है। पिछले साल यह स्थान 22वां था, जिससे साफ होता है गोरखपुर ने 18 स्थानों की छलांग लगाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वाटर प्लस सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। इस साल गोरखपुर को वाटर प्लस सर्टिफिकेट भी मिला है। यह प्रमाण पत्र बताता है कि शहर में सभी गंदे पानी का सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और नदियों नालों को झीलों में बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी नहीं छोड़ा जाता। भले ही गंगा में बनारस के अंदर गंदे नाले 2 किलोमीटर बाद ढल रहे हों, वो अनवरत जो गटर का पानी है वो गंगा जी में डाला जा रहा है, और एक नहीं कई नाले डाले जा रहे हैं। परंतु बनारस के घाट पर उसको सुंदर बना दिया गया है और उससे आगे जाने की परमिशन नहीं है। इनके गुर्गे आगे बैठे हुए हैं रोकने के लिए लोगों को, जहां गंदे नाले का पानी, मैला कुचैला पानी और गटर का पानी जो गंगा जी में गिर रहा है, उसको कई बार सोशल मीडिया पे लोग दिखा चुके हैं। तो ये नदियों और नालों या झीलों में बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी नहीं छोड़ा जाता, ये बात झूठी है। पिछले साल गोरखपुर सिर्फ ODF प्लस खुले में शौच मुक्त था, लेकिन इस बार वाटर प्लस बनकर स्वच्छता की एक और ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो अपने कसीदे आप खुद पढ़ते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सम्मानजनक मौके पर गोरखपुर के महापौर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर निगम आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने शहर का प्रतिनिधित्व किया।
और राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि यह सफलता पूरे नगर निगम की टीम, सफाई कर्मियों और गोरखपुर की जनता की मेहनत और सहयोग से संभव हो पाई है। और आगे की योजना ये हर वार्ड में और बेहतर सफाई व्यवस्था, आधुनिक मशीनों से कचरा प्रबंधन, सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा योजना का विस्तार, नागरिकों की भागीदारी को और बढ़ावा देना, जल संरक्षण और गंदे पानी के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और अब ये भी है कि गोरखपुर में जल भराव भी हो गया, जल जमाव हो गया। उससे यही नगर आयुक्त नाराज हो गए। कहा, गोल घर और धर्मशाला पर लगता है पानी, ध्यान दें अधिकारी वरना होगी कार्रवाई। अब गोरखपुर निगम में आज से जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें नगर आयुक्त यही गौरव सिंह सोगरवाल ने खुद लोगों की समस्याएं सुनी। सुनवाई के दौरान नगर के कई नागरिक अपनी परेशानियों को लेकर पहुंचे। नगर आयुक्त ने सभी समस्याओं को गंभीरता से लिया। वहां मौजूद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया, समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। जल जमाव को लेकर सख्ती की गई है। जन सुनवाई के बाद नगर आयुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है। इस बैठक में उन्होंने शहर के गोल घर, धर्मशाला और बेतिया हाता हनुमान मंदिर के सामने हो रहे जल जमाव पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अधिकारियों से सख्त लहजे में पूछा है कि समस्या को तुरंत हल करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और समय पर समाधान करें। मानसून से पहले 3 बार नालों की सफाई, और ये नगर आयुक्त ने बताया है कि शहर में मानसून आने से पहले नालों की सफाई 3 चरणों में की जा रही है। 2 चरणों में नाले की सफाई पूरी हो चुकी है, तीसरे चरण की सफाई अभी चल रही है। उन्होंने कहा कि तल्ली झाड़ सफाई के जरिए यह काम किया जा रहा है, जिससे बारिश में जल जमाव की समस्या ना हो। नाला गैंग की तैनाती की गई है। नगर आयुक्त ने बताया कि सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नाला गैंग नाम की एक टीम बनाई गई है। यह विशेष रूप से नालों की सफाई और जल जमाव की समस्याओं को हल करने के लिए काम करती है। अपने वार्ड में किसी भी तरह की शिकायत के लिए नगर निगम में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो ये जो है, हमने आपको गोरखपुर के बारे में कुछ विशेष जानकारियां दी हैं। अब गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का अनोखा धरना प्रदर्शन भी हुआ है। स्ट्रेचर पर दिखाया गया खून चूसता मीटर, सरकार के खिलाफ लगाए गए मुर्दाबाद के नारे। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को शहर में स्मार्ट मीटर के विरोध में एक बड़ा जुलूस निकाला, धरना देकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने योगी मुर्दाबाद के नारे लगाए। कहा, खून चुसवा मीटर वापस लो। यह विरोध जिला अधिकारी कार्यालय तक पहुंचा। यहां सपा नेताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई गोरखपुर के सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी ने की। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार इसे स्मार्ट मीटर कहती है, लेकिन सपा इसे खून चुसवा मीटर कहती है। लेकिन सपा इसे खून चुसवा मीटर मानती है। यह आम जनता की जेब पर सीधा हमला है। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन में मौजूद सपा के प्रदेश सचिव अवधेश यादव ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, यह मीटर आम लोगों के लिए जबरदस्ती पैसा वसूलने का तरीका है। इसके साथ साथ सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की जो योजना है, उसका भी समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से विरोध करेगी। आने वाले दिनों में इसके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे। इस धरना प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने एक नया तरीका अपनाया। एक कार्यकर्ता को स्ट्रेचर पर लिटाकर उसके शरीर से खून निकलता हुआ दिखाया गया। यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन यह बताने के लिए था कि स्मार्ट मीटर आम जनता का खून चूसने का काम कर रहा है। यह दृश्य शहर के चौराहों सड़कों से होता हुआ डीएम कार्यालय तक पहुंचा, जिससे लोगों का ध्यान विरोध के इस अनोखे तरीके की तरफ आकर्षित हुआ। समाजवादी पार्टी के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आम लोग भी शामिल हुए। पार्टी ने साफ कर दिया है, जब तक स्मार्ट मीटर और स्कूल मर्ज नीति पर सरकार पुनर्विचार नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो ये थी हमारी प्रस्तुति आपके लिए। अब आपको ये प्रस्तुति कैसी लगती है तो हमें इस बारे में अवश्य अवगत कराएं।
नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना जो भी विचार हो उसको हमें प्रकट जरूर करें, ताकि हम ये जान सकें जो हम कर रहे हैं वो कितना उचित है और कितना अनुचित है। तो हमारा मानना ये है कि हम इस प्रकार की विशेष खबरें सभी के लिए लेके आते हैं, और ये जो खबरें हैं ये इसीलिए हम लाते हैं कि हमारी जो वर्सेटाइल प्रस्तुति है वो बनी रह सके और आपको सभी प्रकार की सूचनाओं से अवगत कराना ये हमारा चैनल का फर्ज भी है। इसी के साथ आपसे एक गुजारिश करते हुए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले, वो अवगत हो पाएँ। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।